नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सोमवार से खुल जाएंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने जारी की हिदायतें। रेल यात्रियों का सफर अब और भी होगा आसान। 14 फरवरी से शुरू होने जा रही है खान पान की सर्विस। दिल्ली में 25 फरवरी से शुरू होगा बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पर नाटक। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम। उत्तर भारत में चलेगी सर्द हवाएं, कई राज्यों में होगी बारिश। और राजधानी में हनी ट्रैप के जरिए दावा कारोबारी से हुई थी 40 लाख की लूट। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सुलझाया मामला। अब खबरें विस्तार से। 14 फरवरी यानी कि सोमवार से राजधानी दिल्ली के अंदर नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुल जाएंगे। इससे पहले दिल्ली के अंदर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल शुरू हो चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी में सोमवार से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। इसके लिए स्कूलों ने छात्रों के स्वागत के लिए तैयारी कर ली है। हालांकि अभी भी कुछ अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर आशंकित हैं। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक बंद रहने के बाद बीते सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, जबकि 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल 2 साल बाद खुल रहे हैं। इसके लिए स्कूलों ने मैसेज और ईमेल के माध्यम से सहमति पत्र भेजे हैं। स्कूलों की ओर से पेरेंट्स को कहा गया है कि वो सुनिश्चित करे कि बच्चा अपना सामान इस्तेमाल करे। नर्सरी से 3री तक की कक्षाओं के बच्चों को अभी भी पेरेंट्स स्कूल भेजने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रार्थना सभी अलग अलग कक्षाओं के आधार पर कराने का फैसला किया है, जिससे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्य छाबड़िया ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। इस दौरान बच्चों की सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। प्रार्थना सभा अलग अलग कराई जाएगी। लंच का समय भी अलग अलग होगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि बच्चे एक जगह पर एकत्र ना हो। एक अन्य प्रिंसिपल ने कहा कि इस बात का प्रयास करेंगे कि कक्षाओं के बाहर उन्हें सिखाया जाए। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली बार स्कूल आएंगे। इनके लिए अलग तरह की गतिविधियां होंगी, जिससे कि वो अपने को स्कूल के माहौल में ढाल सके। वहीं शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों पर 1 सप्ताह तक किताबें लाने का दबाव न बनाया जाए। उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने के लिए भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते देश में कई ट्रेनों में अभी भी आईआरसीटीसी की तरफ से खान पान की सर्विस नहीं दी जा रही थी। अब आपको बता दें कि आने वाली 14 फरवरी यानी कि सोमवार से देश की तमाम ट्रेनों में आईआरसीटीसी अपनी पहले की तरह कैटरिंग सर्विस शुरू कर सकेगी। ट्रेन में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आगामी 14 फरवरी से आईआरसीटीसी सभी ट्रेनों में खान पान की सुविधा बहाल करने जा रही है। अभी तक ट्रेनों में पके हुए भोजन की सुविधा महज 80% ट्रेनों में बहाल हो पाई थी। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो भारतीय रेल के यात्रियों को प्रीमियम सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे रहा है। यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकताएं और देश भर में कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में पके हुए भोजन सेवाओं को पुनः शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार पके हुए भोजन की बहाली पूरी सावधानी के साथ यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस तरह की सेवाएं लगभग 428 ट्रेनों में पके हुए भोजन के रूप में बहाल की जा चुकी है। बता दें कि 23 मार्च 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण सुरक्षा उपायों को देखते हुए खान पान सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। देश में कोविड की दरों में सकारात्मक गिरावट के साथ आईआरसीटीसी भोजन अगस्त के महीनों से ट्रेनों में भोजन सेवा प्रारंभ की गई थी। ये सुविधा सभी यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सहजता से यात्रियों तक निरंतर पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महान प्रेरणा स्रोतों से जुड़ा नाटक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ये कार्यक्रम 5 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते दिल्ली सरकार ने इस नाटक रूपी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश के सबसे महानतम नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उनके जीवन से हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों करोड़ों फैंस हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, और उन करोड़ों भक्तों में से एक मैं भी हूं। मैं बाबा साहब की पूजा करता हूं। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष करके जिस तरह से उन्होंने गरीब दलित लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ा, और एक गरीब परिवार से निकल के वो देश के लॉ मिनिस्टर बने और देश का संविधान लिखा। दिसंबर के महीने में उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे हम एक बहुत बड़ा शो करेंगे, नाटक करेंगे, जनता को दिखाएंगे, ताकि देश की सारी जनता जो है वो, दिल्ली की सारी जनता जो है वो उससे प्रेरित हो सके। ये नाटक 5 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन उसके बाद ओमिक्रॉन कोरोना की वेव की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। आज मैं आपके समक्ष ये खुशखबरी देने के लिए आया हूं कि ये दोबारा 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 25 फरवरी से 12 मार्च तक ये डेली जवाहरलाल स्टेडियम में परफॉर्म किया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा शो होगा, सबसे बड़ा नाटक होगा। डेली 2 शो होंगे, एक 4 बजे, एक 7 बजे। ये जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए आपको पहले से अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी हर शो के लिए। यहां पे टिकट बुक करने के लिए आप इस नंबर पे डायल कर सकते हैं 8800009938 88 4 बार 0 9938, या आप लॉग ऑन कर सकते हैं babasahebmusical.in पे और अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का रोल इसमें रोनित बॉस रॉय, जो कि एक काफ़ी जाने माने कलाकार हैं, उन्होंने इसका अदा किया है। ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट वो है, शो है, जिसमें 100 फुट बड़ा स्टेज है, 100 फुट बड़ा स्टेज, और 40 फुट का रिवॉल्विंग स्टेज है उसके ऊपर। तो बहुत बड़ा शो है ये। मैं समझता हूं कि शायद पूरी दुनिया के अंदर इस स्केल का शो पहली बार किया जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आप आएँ, इसका आनंद उठाएं और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा। जी हां, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने का भी अनुमान है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में एक बार फिर सर्द हवाएं चलने लगी हैं। सुबह और शाम के वक्त यहाँ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज यूपी के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा। यूपी के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राजस्थान में भी घना कोहरा रहने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में आज से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड कम होगी और लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं शाम में ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में आज न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 56 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ पूरा दिन कोहरा छाया रहेगा। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। एक दवा कारोबारी के कर्मचारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 40 लाख की लूट करने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग की एक महिला सदस्य ने कारोबारी के कर्मचारी यानी कि उसके ड्राइवर को अपनी बातों में फंसाया और उसके बाद उससे 40 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने लूटी गई रकम में से करीब 15 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने दवा कारोबारी के कर्मचारी से 40 लाख रुपए की लूट की वारदात को सुलझाते हुए एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला ने कारोबारी के ड्राइवर को हनी ट्रैप कर नकदी के बारे में जानकारी हासिल की थी। पुलिस ने करीबन 15 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि दवा कारोबारी राजेश बंसल के कर्मचारी सूरज कुमार ने 28 जनवरी को मौर्य एनक्लेव थाने में सूचना दी थी। पीड़ित ने बताया कि वो 24 जनवरी को फर्म के 40 लाख रुपए मॉडल टाउन से लेकर पीतमपुरा आया था। यहीं पर बदमाशों ने लूटपाट की। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर एसीपी सतीश कुमार की देखरेख में स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर अमित तिवारी की टीम ने जांच शुरू की। 24 जनवरी की शाम को हुई एक सेंसेशनल रॉबरी जिसमें 40 लाख की लूट हुई थी, उसको वर्कआउट किया और इसमें 2 रॉबर्स जो बहुत ही डेस्परेट हैं और 3 कॉन्स्पिरेटर्स को अरेस्ट किया। 28 जनवरी को कंप्लेनेंट राकेश बंसल साहब और उनके साथ में उनका ड्राइवर सूरज ने थाने मौर्य एनक्लेव में रिपोर्ट करी कि जब वो अपने ऑफिस से 40 लाख रुपए बैग में लेकर जा रहे थे और जब मॉडल टाउन के एरिया से जा रहे थे और पीतमपुरा पहुंचे उनके घर की तरफ, तो वहां पे 2 लड़कों ने उनका पीछा किया जो बाइक पर थे और उनको वेपन दिखाकर उनका जो पैसे का बैग था जिसमें 40 लाख रुपए थे उसको लूट लिया। मामले की सेंसिटिविटी को देखकर इमीडिएटली मुकदमा दर्ज किया गया और डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई इस केस को वर्कआउट करने के लिए। कुछ टीम स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में फॉर्म करी गई जिसमें एसीपी ऑपरेशंस ने इसको पर्सनली सुपरवाइज करा और 2 टीम्स हमने थाना मौर्य एनक्लेव के एसएचओ मौर्य एनक्लेव के नेतृत्व में फॉर्म करी। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि रईस उत्तर पश्चिम जिले के शीर्ष 10 बदमाशों की सूची में शामिल है। वो हत्या के प्रयास एवं डकैती के 2 अलग अलग मामलों में 7 साल एवं 10 साल की सजा काट रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से पैरोल मिलने पर वो लूट की वारदातें कर रहा था। उसे इसी दौरान बीते साल अशोक विहार में 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।